आपने अक्सर देखा होगा काफी सारी पार्टीज या फैमिली फंक्शंस वगैरह में जब कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बैठे होते हैं, उनमें से कोई इंडिविजुअल कोई अल्कोहलिक बेवरेज कंज्यूम नहीं करना चाहता, यानी वो कोई विस्की या स्कॉच या रम, वोडका, बियर, वो ऐसा कुछ भी कंज्यूम नहीं करना चाहता, तो उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं यार तू रेड वाइन ही ले ले, ये तो हेल्दी भी होती है। और ये आप सबने सुना होगा कि रेड वाइन जो है वो हेल्थ से बहुत स्ट्रांगली रिलेट करी जाती है, लेकिन इसके पीछे ट्रू फैक्ट क्या है यह आपको समझना जरूरी है। देखिए, वाइन भी एक अल्कोहलिक बेवरेज ही है जो ग्रेप्स के फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनती है, और इसको रिलेटिवली हेल्दियर माना जाता है बिकॉज इसमें कुछ ऐसे बेनिफिशियल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और इन कंपाउंड्स में तो जो सबसे ज्यादा नोन और डिस्कस्ड कंपाउंड है वो है रेस्वेरेट्रॉल। वाइन्स जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती है, जनरली रेड और व्हाइट वाइन आपको कॉमनली मिलेगी, या उसके अलावा इनके कंबाइंड शेड्स में, डिफरेंट शेड्स में भी मल्टीपल तरह की वाइन्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो रेड वाइन्स होती हैं, डार्कर वाइन्स होती हैं, उनमें जो रेस्वेरेट्रॉल कंटेंट है वो उनके व्हाइट काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में 3 to 10 टाइम्स ज्यादा होता है। इनफैक्ट वाइन्स को हमेशा हेल्थ के साथ एसोसिएट करा गया है, और एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन्स ये वाइन को एक ड्रिंक ही नहीं, एक मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज करते थे। ऑल्दो वाइन की जो कंजम्पशन है वो माना जाता है कि 7000 साल से भी पहले से हो रही है, लेकिन जो इसके मेजर हेल्थ बेनिफिट्स जो मॉडर्न एरा में देखने को मिले वो आए थे 1992 में, जब एक कंसेप्ट फ्रेंच पैराडॉक्स बहुत फेमस हुआ। उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो फ्रेंच है उनकी जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो काफी सेडेंटरी है, वो स्मोक भी करते हैं, उनका जो फूड इंटेक है उसमें सैचुरेटेड फैट कंटेंट भी काफी हाई है, लेकिन उनका जो हार्ट डिजीज का रेट है वो काफी लो है। और उसका ये कंक्लूजन निकाला गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रेंच जो है वो रेड वाइन बहुत हाई अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, जिससे जो उनके बेनिफिशियल कंपाउंड्स हैं वो उनको कार्डियोवैस्कुलर हार्ट प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो वाइन आप पी रहे हैं वो सारी वाइन सेम नहीं होती। वाइन के अंदर मल्टीपल तरह के बहुत ही हेल्दी पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और ये जो कंपाउंड्स हैं ये वाइन में किस अमाउंट में पाए जाते हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे वाइन का ज्योग्राफिकल ओरिजिन क्या है, यानी वो ग्रेप्स जिनसे वो निकाली जा रही है वो कहाँ ग्रो हो रहे हैं, कौन सा रीजन में है, उनका ग्रोइंग मेथड क्या है, वाइन मेकिंग प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज जैसे सार्दिनिया वगैरह है, वहां की जो वाइन्स हैं वो बहुत हेल्दी मानी जाती है, उनके अंदर जो पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स हैं वो वर्ल्ड के हाईएस्ट कंपाउंड्स में से एक में आते हैं। तो वैसी वाइन्स हर एक को अवेलेबल नहीं होती। अब जब हम बात करते हैं रेस्वेरेट्रॉल की, तो वो बेसिकली एक प्लांट टॉक्सिन है जो ग्रेप्स की स्किन में पाया जाता है। और ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये नेचुरल टॉक्सिन जो ग्रेप्स को किसी भी एक्सटर्नल इंसेक्ट या पैथोजन से बचाता है। और इसके अलावा रेस्वेरेट्रॉल और भी बहुत सारी बेरीज जैसे रसबेरी, अकाई बेरी, टोमेटोज, प्लम्स, पीनट्स या पीनट प्रोडक्ट जैसे पीनट बटर वगैरह या ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, इनमें भी पाया जाता है। मेन प्रॉब्लम आती है रेस्वेरेट्रॉल की कि इसकी जो बॉडी में बायोअवेलेबिलिटी है ना वो बहुत कम है। मैक्सिमम रेस्वेरेट्रॉल आप जिस मर्जी फॉर्म में कंज्यूम करें वो आपकी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता, यूरिन से पास आउट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि हम ये नहीं समझते कि कितना अमाउंट ऑफ रेस्वेरेट्रॉल एक्चुअली में हमें चाहिए हेल्थ बेनिफिट्स के लिए और कितना हमें रेड वाइन से मिलेगा। जो मेडिकल रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से आपको ऑन एन एवरेज 1 ग्राम पर डे रेस्वेरेट्रॉल चाहिए, जिससे कि आप उसके हेल्थ बेनिफिट्स ले सके। लेकिन हमने जितने भी ये फूड्स देखे, बेरीज, टोमेटोज, पीनट्स, रेड वाइन वगैरह, ग्रेप्स, इनमें जो रेस्वेरेट्रॉल पाया जाता है बहुत ही छोटे अमाउंट में पाया जाता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपको 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम ऑफ रेस्वेरेट्रॉल चाहिए और आप चाहते हैं कि मुझे वो रेड वाइन से मिले, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 250 से 500 लीटर रेड वाइन पीनी पड़ेगी, क्योंकि रेड वाइन में अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से ही रेस्वेरेट्रॉल आता है। और अगर कोई बहुत हाई क्वालिटी रेड वाइन है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मिलीग्राम पर लीटर है, तो भी आपको 70 से 140 लीटर ऑफ रेड वाइन रेगुलरली पीनी पड़ेगी इतना सा रेस्वेरेट्रॉल लेने के लिए। इससे पहले आप अल्कोहलिक पॉइजनिंग से मर जाएंगे जितना आपको रेस्वेरेट्रॉल मिलेगा। और आपको एक और चीज बताता हूं, वर्ल्ड में जो अल्कोहल की रिकमेंडेशंस दी गई है ना, सेफ रिकमेंडेशंस, वो किसके लिए दी गई हैं? जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इसको अंडरलाइन करिए। जो मेडिकल बॉडीज ने बोला है वो ये बोला है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हैं, तो मॉडरेट अमाउंट की जो ड्रिंकिंग आपको करनी चाहिए वो इतनी है।
जो डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन जो इंसान अल्कोहल नहीं पीता उसको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट के लिए अल्कोहल कंजम्पशन जो है उसका अमाउंट इज 0। अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे तो आपको करनी भी नहीं चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनको सिर्फ मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करने के लिए बोला है, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए नहीं, हार्मफुल इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। अल्कोहल से एज सच कोई मेजर हेल्थ बेनिफिट नहीं है। ऑल्सो जो फ्रेंच पैराडॉक्स में ऑब्जर्व करा गया वो रेड वाइन की वजह से नहीं था। ओवरऑल ये ऑब्जर्व करा गया कि उनका जो लाइफस्टाइल है, जब उन्होंने प्रॉपरली स्टडी करा तो उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से उनके हार्ट डिजीज के जो रिस्क जो है वो काफी कम है। इवन सार्दिनिया में जहां पर वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशंस भी पाई जाती हैं, वहां पे भी और बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस कम है। ओवरऑल डिजीज जो है उन कंट्रीज में काफी लो है, पॉपुलेशंस में लो है, और उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बेटर है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो रेड वाइन कंज्यूम कर रहे हैं। सो ये जो कंसेप्ट है कि रेड वाइन बहुत हेल्दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत लिमिटेड अमाउंट में बहुत हाई क्वालिटी वाइन्स का होता है और उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अगर आप रेड वाइन वैसे कंज्यूम करना पसंद करते हैं तो मॉडरेट अमाउंट में आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बोल के रेड वाइन दे रहा है कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।